नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक नहीं दो नहीं 16 स्टॉक्स के नंबर कवर करने जा रहा हूं। 16 स्टॉक्स के अगर मैं इन 16 स्टॉक्स के नंबर्स आपको एबिटा, मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू के फ्रंट पे बताऊंगा तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 25-30 मिनट की भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं केवल ये बताऊंगा नंबर्स अच्छे हैं, खराब हैं या इनलाइन है। और इनलाइन है तो क्यों है, अच्छे हैं तो क्यों है और खराब है तो क्यों है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने यहाँ मैक्सिमम नंबर्स को लिख लिया है। मैक्सिमम कुछ स्टॉक्स छूट गए हैं जो पोस्ट मार्केट आए हैं। पोस्ट मार्केट में पहला नाम था आईओसी। वैसे तो ये 3:25 ओपन मार्केट में आ गए थे, बट मैं इसे फिर भी पोस्ट मार्केट से कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद नेस्को था, महाराष्ट्र सीमलेस था, अजंता फार्मा था, जय कुमार इंफ्रा था। ये 5 स्टॉक्स को मैंने इसमें कवर नहीं किया है। बाकी के 15 स्टॉक्स मैंने कवर कर लिए। मैंने 16 बोले, माफ कीजिएगा 15 है। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। इनफैक्ट 3 नंबर अभी और आ गए, 3 और आ गए, तो अब मैं 18 कर देता हूं, यहीं पे कवर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। जितने अभी तक हैं उनको तो कवर कर ही लें, 17 और 18। जी हाँ, अब मैं एक एक करके पहले आपके साथ अभी रिसेंटली जो नंबर्स आए वो मुझे पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो मैंने चेक ही नहीं करे। तो फाइजर है दोस्तों, पहला स्टॉक फाइजर है जिसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कैसे हैं चलिए देख लेते हैं एक बार। मार्जिन 31.61% से 32% हो गए। थम्सअप एबिटा 180 करोड़ से 190 करोड़ हो गया है थम्सअप। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 160 करोड़ हो गया, 148 करोड़ से थम्सअप। रेवेन्यू 590 करोड़ हो गया। तो मेरे को लगता है ये नंबर पॉजिटिव है, फाइजर के नंबर को थम्सअप है। अरविंद फैशन मार्जिन 11.83% से बढ़कर 12.75% है, बढ़िया। एबिटा 140 करोड़ से 160 करोड़ है, अच्छा है। एबिटा मार्जिन में भी अच्छे हैं। एंड रेवेन्यू 1170 करोड़ से 1270 करोड़ है, ये भी ठीक है। एंड प्रॉफिट कंपनी का 29.6 करोड़ है, 21.7 करोड़। तो अरविंद फैशन के भी नंबर अच्छे ही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा खराब नंबर केवल और केवल मुझे 3 कंपनियों के मिले हैं। बाकी सारी कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन ही करा है आज, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड है दोस्तों दालमिया भारत शुगर। आज द्वारिकेश के नंबर्स आए थे ओपन मार्केट में, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। लेकिन दालमिया भारत की बात करूं तो यहां पे अच्छे नंबर लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल 55 करोड़ से प्रॉफिट 73.7 करोड़ है, 732 करोड़ से रेवेन्यू 920 करोड़ है। अगर कंपनी हैज डेफर्ड टैक्स ऑफ 40 करोड़, होए कंपनी ने 40 करोड़ का डेफर्ड टैक्स भी एडजस्ट किया है। कामकाजी मुनाफा देखें तो भी ठीक है, 65 करोड़ से 70 करोड़ है। मार्जिन्स में तो दालमिया भारत के आप नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव मत लीजिए, इनलाइन ले सकते हैं। मतलब मार्केट पे डिपेंड करता है वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ठीक है जी। ये हो गए 3 स्टॉक्स। अब आता हूं जो मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड आज 3% ऊपर बंद हुआ है, नंबर टॉप क्लास है। मेरे को लगता है ये स्टॉक कल अच्छी रैली कर सकता है 3 से 5% की। नंबर्स की बात करूं तो मार्जिन 6.95% से 11% हो गए हैं। प्रॉफिट 89.4 करोड़ से 230 करोड़ हो गया है साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताऊं आपको 6.3 करोड़ से 230 करोड़, 20 गुना। ये नंबर बेहतरीन लगे मेरे को। आगे अगर बात करें दोस्तों स्पंदना स्फूर्ति, नहीं इसके नंबर्स मैंने काउंट ही नहीं करे हैं, इसको छोड़ देते हैं। बघेरिया इंडस्ट्रीज T2 ट्रेड में चल रहा है दोस्तों, ASM में है यानी कि, लेकिन नंबर्स इसके अच्छे आए हैं। मार्जिन 8.17% से 10.54%। कामकाजी मुनाफा 8.4 करोड़ से 13.6 करोड़। प्रॉफिट कंपनी का 2.8 करोड़ से 6.7 करोड़। तो नंबर्स अच्छे हैं, बट क्योंकि T2 ट्रेड में है तो हम इसमें कोई ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, बस अच्छे नंबर्स हैं। नेक्स्ट है आपका गांधी स्पेशलिटी ट्यूब्स, इसके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। मार्जिन 35.74% से 40.79%, बढ़िया है। कामकाजी मुनाफा 15.7 करोड़ से 19.8 करोड़, बढ़िया है। प्रॉफिट कंपनी का 17.2 करोड़ है, 13.2 करोड़ से, बढ़िया है। अगला स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी की बात करें दोस्तों तो नंबर्स आपको अच्छे लगेंगे वैसे तो, क्योंकि सुजलॉन जैसी कंपनीज को हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही चेक करते हैं। अगर वहां देखें तो बहुत अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 302 करोड़ से 200 करोड़ रह गया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस 100 से 200 करोड़ है। एंड ऐसी कंपनीज को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखते, तो नंबर्स को थम्स अप ही देना चाहिए। रेवेन्यू 1470 करोड़ से 2090 करोड़। मार्जिन 15.88% से 14%। तो मार्जिन में हल्की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसे टॉप, पूरी तरीके से टॉप नहीं लिखा है, यानी पॉजिटिव नहीं लिखा है, इनलाइन टू पॉजिटिव लिखा है। ग्रीन पैनल
खराब नंबर है सेल के लिए बोल रहा हूं मैं। सेल मीन्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि बाय और सेल पे, तो ये नेगेटिव नंबर है। नंबर्स बताना चाहूंगा आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, केवल जानकारी पर्पस से। जो भी होगा गैप अप या गैप डाउन होगा, पहले बता दूं। मार्जिन 17.33% से 8.87% पे रह गए हैं और प्रॉफिट 40.8 करोड़ से 18.5 करोड़, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव में लिखा है। इंट्रैक्ट बिल्डिंग रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, आज 4% घटा है, लेकिन नंबर्स इनलाइन है, कुछ खास नहीं है। मार्जिन 6.44% से 7.8% बढ़ गए हैं। कामकाजी मुनाफा 19.2 करोड़ से 25.2 करोड़ बढ़ गया है। लेकिन मुनाफे की बात करूं दोस्तों, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 20.3 करोड़ के सामने 20.7 करोड़ है, सिंपल है। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 15.2 करोड़ से 20.7 करोड़ है। रेवेन्यू 297 करोड़ से 320 करोड़ है। आप इसे पॉजिटिव भी लिख सकते हो। मैं पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूं, रीजन बीइंग क्योंकि मेरे को लगता है स्टॉक टूटा हुआ तो आई थिंक चल सकता है। जिंदाल ड्रिलिंग खराब नंबर है दोस्तों, 37.41% से मार्जिन 18.11%। दोस्तों अभी हम 7वें स्टॉक पे पहुंचे हैं, वीडियो 6 मिनट की हो गई है, थोड़ा तेज करना होगा मेरे को। प्रॉफिट 30 करोड़ से 15 करोड़ पे रह गया है, खराब। स्किपर्स के नंबर्स अच्छे आए हैं दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो मुनाफा आपका 20 करोड़ के सामने 33 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू मार्जिन 9.54% से 10.13% है और 73 करोड़ से कामकाजी मुनाफा 110 करोड़ हो गया है, तो बढ़िया नंबर। कैमकॉन स्पेशलिटी अच्छे नंबर्स हैं। प्रॉफिट 5.9 से 6.3 करोड़ है। मार्जिन 11.08 से 16.18% है, अच्छे नंबर। एसजेएस एंटरप्राइजेस बढ़िया नंबर है, 22% से 26% मार्जिन ऑलमोस्ट हुए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19.3 करोड़ से 29 करोड़, तो बढ़िया। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक अच्छे नंबर हैं दोस्तों। जीएनपीए कंपनी के 1.44% से 1.37% हो गए हैं, तो बढ़िया है। एनएनपीए 0.65% से 0.46% है, तो बहुत अच्छा है। प्रॉफिट 300 करोड़ का हो गया है 274 करोड़ से बढ़कर, तो बढ़िया लग रहे हैं नंबर। भारतीय एयरटेल ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, नंबर न्यूट्रल है, आप पॉजिटिवली ले सकते हो और नेगेटिव तो वैसे कुछ है नहीं खास। आईजीएल बेहद नेगेटिव लगे मेरे को, लेकिन एक चीज आपको जो इसमें आईजीएल में अच्छा लगेगी दोस्तों, वो एक आंकड़ा लगेगा। आंकड़ा है वो आपका, मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू का 4090 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 3600 करोड़ का अनुमान था, बाकी सब खराब है। मार्जिन 16.5% का अनुमान था, 13% रह गए। कामकाजी मुनाफा 600 करोड़ का अनुमान था, 535 करोड़ रह गया है और 5.5 रुपए का डिविडेंड आया है, पर नंबर्स मैं खराब मानूंगा। केफिन टेक्नोलॉजीज अच्छे नंबर है। टाटा टेक्नोलॉजीज इनलाइन है, क्योंकि अगर आप मार्जिन में देखो तो बढ़त है, कामकाजी मुनाफे में बढ़त है, लेकिन अगर आप मेन प्रॉफिट की बात करो तो वो घट गया है, 160 करोड़ से 157 करोड़ रह गया है, तो इसलिए मैं इसको इनलाइन लिख रहा हूं। फाइजर में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो ये आपके लिए डिटेल्स थी दोस्तों इन स्टॉक्स की। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।